Late Chief of Defense Staff Sir Bipin Rawat had said that the demarcation between men and women in the war field has been constantly blurring. अब वो टाइम गया जब हम नारी शक्ति की बात करके औरतों की अलग अलग फील्ड्स में मिसालें देकर इक्वालिटी की डिमांड करते थे। अब उन्होंने अपनी जगह बनाई है, अपना एक स्टैंड, अपनी एक पोजीशन बनाई है पूरी की पूरी मिलिट्री में, भले ही वो आर्मी हो, भले ही वो एयरफोर्स हो या फिर वो नेवी हो, वहाँ पे उन्होंने अपना दबदबा बनाया है, अपनी पोजीशन ली है। और अगर आप ये चाहते हैं कि अपने पूरे फुल पोटेंशियल को आप यूज़ कर कर देश की सेवा करें, तो मिलिट्री ने आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोले हैं। उन्हीं के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। एक एक रास्ते को समझाऊंगी किस तरह आप मिलिट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से विंग्स में एंट्री ली जा सकती है। तो अगर हम बात करें तो तीनों ही विंग्स जो हमारे मिलिट्री के होते हैं, भले ही वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आप तीनों में एंट्री ले सकते हैं। और इस एंट्री के बारे में अब बात करते हैं। आर्मी में यदि आप जाना चाहते हैं, अगर आप अपना फ्यूचर आर्मी में बनाना चाहते हैं, तो उसके 4 तरीके होते हैं। एक सबसे पहला तरीका इंटरमीडिएट लेवल पे, 10+2 लेवल पे, इसमें आप एनडीए के अंदर एंट्री लेते हैं और ये एक बहुत ही माइलस्टोन अचीवमेंट है। एनडीए एक ऐसी एकेडमी है जो दुनिया में यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे आर्म फोर्सेस, नेवी और आर्मी तीनों के कैडेट्स की एक साथ ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पे 2022 से स्टार्ट करके विमेन की एंट्री यहाँ पे लाई गई है और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है। अब आप भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, इसकी डिटेल देखेंगे। उसके बाद में ग्रेजुएट में टेक एंट्रीज जो होती हैं उसकी बात करेंगे। ग्रेजुएट में यूपीएससी जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होती हैं, इनके अंदर आप किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, इसकी बात करेंगे। उसके बाद में ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी के थ्रू आप किस तरह से इसमें एंट्री लेते हैं, उसमें एलिजिबिलिटी की हम बात करेंगे, जो भी क्राइटेरिया है उसकी हम बात करने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहले आता है इंटरमीडिएट लेवल, जिसकी मैंने आपको बात बताई। एनडीए के अंदर विमेन की एंट्री अब आ गई है। अब इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। एज लिमिट जो है वो 16.5 से 19.5 ईयर्स तक की है। इस एज में अगर आप आते हैं, इस एज के बैंडविड्थ में अगर आप आते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। यदि मैं आर्मी की बात करती हूँ तो आप 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हो अगर, तो उसमें आप एनडीए में एंट्री आराम से ले सकते हैं। लेकिन यदि बात की जाए एयरफोर्स और नेवी की, तो 12th पास विद पीसीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी में आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, लेकिन एयरफोर्स और नेवी में स्पेसिफिकली आपको पीसीएम से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो मैरिटल स्टेटस होगा वो अनमैरिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यदि मैं बात करती हूँ ट्रेनिंग अकेडमी की, तो ट्रेनिंग अकेडमी एनडीए की खड़गवासला में जो पुणे में है, वहाँ पे ट्रेनिंग होगी। ड्यूरेशन क्या होगा, 3 years एट एनडीए एंड 1 year एट द आईएमए। ये आपका ट्रेनिंग का पूरा ड्यूरेशन होगा। उसके बाद में जो हाइट है, हाइट जो होगी वो आपकी 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की जो लड़कियां हैं उनके लिए थोड़ा सा कंसेशन है, 148 सेंटीमीटर उनकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। यदि अब हम बात करते हैं यूपीएससी के थ्रू जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके सिलेक्शन के लिए, तो एक एग्जाम करवाया जाता है यूपीएससी के थ्रू, जो कि है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम। इसमें क्या होता है ये देखते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल विमेन के लिए ये एग्जाम कराया जाता है और इसकी जो एज लिमिट है वो होती है 19 से 25 साल तक। यहाँ पे जो अकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा वो सिर्फ ग्रेजुएशन होगा, जो कि किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। हाइट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन 148 सेंटीमीटर इज एक्सेप्टेबल। यहाँ पे भी मैरिटल स्टेटस हमारा अनमैरिड ही होना चाहिए। यदि हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग अकेडमी विल बी ओटीए, द ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी विच इज सिचुएटेड इन चेन्नई, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग विल बी 49 वीक्स। अब यदि हम बात करते हैं नॉन यूपीएससी के थ्रू जो ग्रेजुएट्स हैं उनके सिलेक्शन की, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके आते हैं। पहला तरीका आता है एनसीसी की स्पेशल एंट्री, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के थ्रू जो स्पेशल एंट्री की जाती है उसकी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे भी एज लिमिट 19 से 25 ईयर्स तक की होगी। यहाँ पे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगा उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए 50
50% एग्रीगेट मार्क्स इसमें जिसमें मिनिमम होने चाहिए और 2 और 3 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए एनसीसी के सीनियर डिवीजन में विद अ मिनिमम बी ग्रेड इन द सी सर्टिफिकेट एग्जाम। इस चीज को ध्यान रखना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे भी अनमैरिड एंड द हाइट इज स्टिल द सेम 152 सेंटीमीटर मिनिमम एंड फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन इट शुड बी 148 सेंटीमीटर्स। यदि हम बात करते हैं ट्रेनिंग एकेडमी की तो ये भी ओटीए चेन्नई में होती है, ड्यूरेशन इसकी भी 49 वीक्स होती है। इसके बाद में जो दूसरा तरीका है वो है थ्रू द जैग एंट्री। जैग स्टैंड्स फॉर जज एडवोकेट जनरल। अब इसके थ्रू जो एंट्री होती है यहाँ पे एज लिमिट जो होती है वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है, 21 से 27 ईयर्स तक का यहाँ पे एज लिमिट होता है। अकेडमिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन आपका एलएलबी के थ्रू होना चाहिए विद 55% मिनिमम मार्क्स। एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट। मैरिटल स्टेटस इसमें भी अनमैरिड होना चाहिए। हाइट का यहाँ पे भी एकदम सेम है। ट्रेनिंग अकेडमी विल स्टिल बी ओटीए चेन्नई विद द ड्यूरेशन ऑफ 49 वीक्स। मूविंग ऑन फर्दर, नाउ ग्रेजुएट में जो टेक एंट्रीज होती हैं, यहाँ पे हम लोगों ने नॉन टेक एंट्रीज की बात की थी। जो टेक एंट्रीज होती हैं उसमें एज जो है वो 20 to 27 ईयर्स तक की होनी चाहिए। थोड़ा और रिलैक्सेशन है। अकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपके पास एक इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इन अ नोटिफाइड स्ट्रीम। उसके बाद मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, हाइट 152 एंड 148 सेंटीमीटर फॉर द नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद में ट्रेनिंग अकेडमी विल बी ओटीए चेन्नई विद 49 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग ड्यूरेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं एएफएमसी की, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के मेडिकल कॉलेज की। यहाँ पे आपका नीट क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप मेडिकल स्ट्रीम के अंदर आते हैं और इसमें जो एज होती है वो 17 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। आपकी ट्रेनिंग पुणे में की जाती है। 1992 के बाद में आर्मी की बात करें या फिर हम एयरफोर्स की बात करें या नेवी की बात करें, तीनों में मेडिकल के सिवा जो भी सर्विसेज थी हमारे मिलिट्री में, उनमें एंट्री करवा दी थी और 1992 इसीलिए एक माइलस्टोन ईयर था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, विच इज कॉमनली नोन एज द एफकेट एग्जाम। इसके थ्रू 3 फील्ड्स में एंट्री करवाई जाती है। एक होती है फ्लाइंग ब्रांच, एक होती है टेक्निकल ब्रांच और एक होती है नॉन टेक्निकल ब्रांच। जब हम एयरफोर्स की बात करते हैं तब एयरफोर्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन ऑफिसर्स एज कंपेयर टू द नेवी एंड द आर्मी। एयरफोर्स में अभी रिसेंटली एक बहुत माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है जहां पे विमेन को अलाउ कर दिया है गरुड़ कमांड जो फोर्सेस होती हैं, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनमें एंट्री के लिए। तो कॉन्स्टेंटली विमेन का जो पोजीशन है वो बढ़ ही रहा है। यदि हम बात करते हैं कि किस तरह से एफकेट एग्जाम में एंट्री होती है, तो अगर हम बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच की, तो यहाँ पे जो एज की लिमिट होती है वो 20 to 24 ईयर्स होती है। 26 ईयर्स तक कंसेशन दिया जा सकता है अगर आपके पास कमर्शियल पायलट का लाइसेंस है। इन दैट केस यदि हम हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड की जाती है, 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद में क्वालिफिकेशन के लिए आपके 50% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स इन 10+2 लेवल एंड प्लस graduation with a minimum 3 years degree course in any discipline from a recognized university with a minimum of 60% marks or equivalent। और इसके सिवा एक और ऑप्शन है कि आपका बीई या बीटेक डिग्री होनी चाहिए विच इज अ 4 years कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। और तीसरा ऑप्शन, candidates who have cleared Section A and Section B examination of Associate Membership of Institution of Engineers, that is of or Aeronautical Society of India from a very recognized university with a minimum of 60% marks or equivalent। तो ये अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच में आना है तो ये कुछ कैटेगराइजेशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं एयरफोर्स में जाने के लिए, और वो भी फ्लाइंग ब्रांच के अंदर। यदि हम बात करते हैं जीडी के टेक्निकल ब्रांच की, जो ग्राउंड ड्यूटी होती है उसकी टेक्निकल ब्रांच की, तो आपकी एज होनी चाहिए 20 से 26 साल के बीच में। हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर्स। फ्लाइंग ब्रांच के अंदर थोड़ी ज़्यादा हाइट की डिमांड थी, यहाँ पे इट्स अगेन 152 सेंटीमीटर्स।
Now, qualification should be aeronautical engineer from the mechanical field. अब the candidate should satisfy any one of the following criteria. इसको ध्यान से समझेंगे. पहला, at least 4 years degree course with a minimum aggregate of 60%. Moving further, must have cleared associate membership of Institution of Engineers section A and B exam or Aeronautical Society of India in the regular courses. ये अगर आपने कर लिया तो आप ग्राउंड ड्यूटी के टेक्निकल ब्रांच के लिए कंप्लीटली एलिजिबल हो जाते हैं. यदि हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी के नॉन टेक्निकल ब्रांच की, तो एज लिमिट होनी चाहिए 20 से 26 साल के बीच में, हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर्स. ब्रांचेस कौन कौन सी हो सकती हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक, अकाउंट्स ब्रांच एंड एजुकेशन ब्रांच. और अब इन्हीं तीनों ब्रांचेस को हम लोग समझने वाले हैं. सबसे पहले यदि मैं बात करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की, अगर आपको इस ब्रांच में जाना है तो एज लिमिट होनी चाहिए 20 से 26 साल के बीच में. क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 10+2 लेवल एंड अ ग्रेजुएट डिग्री with years of degree course in any discipline from a recognized university with a minimum of 60% marks or equivalent. 3 साल का आपका डिग्री का जो ये कोर्स होता है ग्रेजुएट डिग्री का, which can be from any discipline. Okay. Now, moving on further, we have the education branch. यदि आपको टीचिंग का बहुत शौक है, यदि आप टीचिंग करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? लेट्स सी दैट. एज आपकी होनी चाहिए 20 से 26, दैट इज कॉमन है. क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% एग्रीगेट. द कैंडिडेट मस्ट हैव अ MA/MSc डिग्री, मस्ट हैव अ MA/MSc डिग्री with 50% aggregate in any one of the following subjects. In the given subjects आपका अगर 50% एग्रीगेट है MA/MSc की डिग्री में, तो आप इसके लिए कंप्लीटली एलिजिबल हो जाते हैं. यदि अब मैं बात करती हूँ अकाउंट्स ब्रांच की, अकाउंट्स जो कि अकाउंट सारे हैंडल करते हैं हमारे एयरफोर्स के, वहाँ पे एज आपकी 20 से 26 साल होनी चाहिए. क्वालिफिकेशन में आप 10+2 पास होने चाहिए और ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स विद 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ वेरी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. नाउ बीकॉम डिग्री हो सकती है, BBA की डिग्री हो सकती है, क्वालिफाइड CA, CMA, CS और CFA हो सकता है, और BSc विद स्पेशलाइजेशन एंड फाइनेंस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन फॉर यू. यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ लिया था कि आप लोग आर्मी में और एयरफोर्स में किस तरह से एंट्री ले सकते हैं. अब यदि हम बात करें द इंडियन नेवी की, तो उसमें क्या क्या तरीके हैं, अब हम उनको समझेंगे. विद द रीसेंट एडवांसमेंट, इंडियन नेवी ने अलाउ कर दिया है विमेन एंट्री को इन द मार्क ऑफ स्पेशल फोर्सेस, और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है फॉर ऑल द विमेन आउट देयर. यदि हम बात करते हैं कि ये कौन सा एग्जाम करवाते हैं, तो ये एग्जाम करवाते हैं इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, INET एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है. इसके थ्रू आप 3 फील्ड्स में जा सकते हैं, द एग्जीक्यूटिव फील्ड, द इंजीनियरिंग फील्ड और द फील्ड विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन. अब इन्हीं के बारे में थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को हम समझते हैं. सबसे पहला है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर. इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 19.5 से 25 ईयर्स तक की एज. क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए BE या BTech की डिग्री एनी स्ट्रीम, फ्रॉम एनी स्ट्रीम विद PCM इन 10+2 यानी कि 12th स्टैंडर्ड. मूविंग ऑन फर्दर, ऑब्जर्वर का जो एक ड्यूटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी होता है. यहाँ पे अगर आपकी एज 19.5 से 24 ईयर्स तक की है, तब आप एलिजिबल होते हैं, और आपका क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा, BE या BTech डिग्री किसी भी डिसिप्लिन से विथ फिजिक्स एंड मैथ्स इन 12th स्टैंडर्ड. नाउ अगर हम बात करते हैं नेवल आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे एज होनी चाहिए 19.5 से 25 ईयर्स तक की. क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस एटलीस्ट 60% मार्क्स इन BE BTech डिग्री इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम. इन सारी स्ट्रीम्स में से किसी भी एक स्ट्रीम में आप होने चाहिए 60% एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स के साथ में. मैकेनिकल स्ट्रीम, सिविल स्ट्रीम, एरोनॉटिकल, मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्चर, ये सारी स्ट्रीम से अगर आपका BE BTech है तो आप इसके लिए
लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉ नाउ। अगर हम लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एज में हम लोगों को रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। 22 से 27 ईयर्स तक आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूं तो कैंडिडेट शुड possess a degree in law qualifying them for the enrollment as advocates under the Advocate Act of 1961. Okay. मूविंग फर्दर, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन की यदि मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे एज आपकी होनी चाहिए 19.5 से 25 ईयर्स तक की। क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए बीई या बीटेक इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स: इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी, केमिकल, मेटलर्जी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। नाउ लॉजिस्टिक्स की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी एज 19.5 से 25 ईयर्स तक की होनी चाहिए। फॉर द क्वालिफिकेशन बीई और बीटेक इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन विद फर्स्ट क्लास और MBA विद फर्स्ट क्लास और BSc BCom BSc IT विद फर्स्ट क्लास एंड PG डिप्लोमा इन फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई मैनेजमेंट, चेन, मटेरियल मैनेजमेंट और MCA MSc IT विद फर्स्ट क्लास। सिर्फ साइंस बैकग्राउंड का होना यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद में पायलट जनरल यदि आप बनना चाहते हैं फॉर द इंडियन नेवी तो यहाँ पे एज आपकी होनी चाहिए 19.5 टू 25 ईयर्स ऑफ एज। क्वालिफिकेशन में आपकी बीई या बीटेक डिग्री हो सकती है इन एनी डिसिप्लिन विद फिजिक्स एंड मैथ्स इन द 12th स्टैंडर्ड। नाउ CPL होल्डर्स जो होते हैं वो उनकी एज होनी चाहिए 19 टू 25 ईयर्स ऑफ एज। अ कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करंट CPL इशूड बाय DGCA। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन हो जाता है अगर आप CPL होल्डर्स हैं तो। अब यदि हम बात करते हैं एजुकेशन फील्ड की, फॉर परस्यूइंग योर फ्यूचर इन नेवी, इन एजुकेशन फील्ड योर एज शुड बी 21 टू 25 ईयर्स ऑफ एज। क्वालिफिकेशन शुड बी अ सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री एंड ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और अ सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री और इंग्लिश और अ डिग्री इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन। इन सारे डिसिप्लिन में से अगर आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो आप इस फील्ड में भी अपना फ्यूचर परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये समझ लिया है कि किस तरह विमेन एंट्री ले सकती हैं आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर और नेवी के अंदर। हम सभी को ये पता है कि द पोजीशन ऑफ विमेन हैज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड, इट हैज़ टेकन अ वेरी गुड पोजीशन इन ऑल द 3 विंग्स ऑफ द मिलिट्री। यदि आप भी अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहती हैं तो जुट जाइए, अच्छी तरह से एग्जाम्स दीजिए और इनमें आकर अपने पूरे फ्यूचर को अपने देश के प्रति समर्पित कीजिए। जय हिंद।